मेरी शादी मुनव्वर से होने वाली थी कि मेरी माँ ने रोला डाल दिया। वो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी। ये बात ना थी कि मुनव्वर में कोई ऐब या ख़राबी थी, वो तो नहायत शरीफ और बावकार था। मसला ये था कि अम्मी शुरू से ही चच्ची से खार खाती थी। उसकी एक वजह यह थी कि चचा की आमदनी कलील थी। वो एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे और इनके 5 बच्चे थे। हर वक्त उनके घर में दाल रोटी के लाले पड़े रहते, जबकि वाले साहब का बिजनेस अच्छा चल रहा था और हमारे घर में खुशहाली का राज था। अब्बू अपने छोटे भाई यानी मुनव्वर के वाले से बहुत मोहब्बत करते थे, उनकी बाकायदा माली मदद किया करते। मेरी वालदा को ये बात कतई गवारा ना थी कि उनका शोहर अपने भाई के कहने पर खर्चा करे। बस वो इसी कारण बहाने बहाने चाची से झगड़ती और तानाजनी करती रहती थी। शुरू में हम एक ही घर में रहते थे। जब वालदा और चचे के बीच कशीदगी बढ़ने लगी तो अब्बू ने इस मसले का हल निकाला कि अपने बराबर वाला मकान उनको खरीद कर दे दिया और वो नए घर में सकूनत पजीर हो गए। मर्दों के दिल और तरह के होते हैं और औरतें किसी और नैज पर सोचती हैं, ख़ास तौर पर जब मामला जेठानी और देवरानी का हो। अम्मी को ये कुल्क भी था कि क्यों इनके शोहर ने भाई को मकान खरीद कर दिया है। हालांकि दोनों भाइयों ने मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल किए थे। दादा मरहूम के घर में दोनों भाइयों का हिस्सा बराबर का था। चचा ने अपना हिस्सा अबू को दे दिया, जिसके एवज मेरे बाप ने उनको बराबर वाला मकान खरीद कर दे दिया ताकि दोनों कुंबे सुकून के साथ अलहदा रहें और औरतों की रोज़मर्रा का चीख चीख ख़त्म हो जाए। जो मकान चचा को लेकर दिया था उसकी कीमत कुछ ज़्यादा थी, लिहाजा वाले साहब ने अपने पल्ले से रकम डाल दी कि भाई जब तुम्हारे पास सहूलत हो ये रकम वापस लौटा देना, वरना कोई बात नहीं। हम आपस में भाई भाई हैं। बड़े भाई की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारी मदद करूं। मेरा और मुनव्वर का रिश्ता बचपन से तय था। मुनव्वर एक लायक लड़का था, उसे पढ़ने का शौक़ था और वह इन दिनों अपनी तालीम के आखिरी साल में था। जब हमारी शादी की तारीख मुकर्रर हुई उस बंधन में हमारी पसंद का भी दखल था और हम दोनों अपनी शादी के शुभ घड़ी आने पर खुश थे। मगर मेरी माँ घुलती जाती थी, नहीं चाहती थी कि किसी तौर मेरी मुनव्वर से शादी हो। कहती थी फ़ख्र भाई हैं तो क्या हुआ, हैं तो सदा के मुफलिस, एक उम्र गुजरे और उनके दिन नहीं बदले, आप क्या फिरेंगे। मैं हरगज़ बेटी का ब्याह इन भूखों नंगों में ना होने दूंगी। इनके यहाँ पेट भर खाने को नहीं, मेरी बेटी को क्या खिलाएंगे। अब्बा समझाता है कि फ़ख्र के माशाल्लाह 4 बेटे हैं, जब यह कमाने लगेंगे मेरे भाई के घर भी दौलत आ जाएगी और इनके दिल दर्द दूर हो जाएंगे। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मुनव्वर की तालीम मुकम्मल होने को थी और इनके बाद वो कमाने का लायक हो गया। उससे अच्छा लड़का हमारी लड़की को ना मिलेगा। ये बात कई बार मेरे अब्बा ने अम्मी को समझाई, मगर मेरी वालदा का ये ख्वाब था कि कमाने लगा तो पहले कुंबे का बरसों बोझ उठाएगा, अपनी माँ बाप बहन भाइयों को पालेगा। मेरी लड़की के लिए इसके पले क्या बचेगा। गार्ज वो इस तरह की बातें करती और इस गाम में घुलती रहती। अब्बा इनकी ऐसी बातों को खातिर में ना लाते थे। अम्मी को मालूम था कि ये अपनी से कर गुजरेंगे, लिहाजा उन्होंने एक रोज़ सोची समझी स्कीम के तहत चच्ची पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे लिए जो जेवर बनवाए थे चच्ची हमारे घर आए तो इनको दिखाए और जब वो चली गई शाम को वाले से कहा कि मैंने जेवर तायरा को दिखाए और जब उसके लिए चाय लेने गई तो उसने जेवरों में से 2 अंगूठियाँ और 2 चूड़ियाँ निकाल लीं। वाले खामोश हो गए। माँ वेला करने लगी। वो बोले 15 रोज़ बाद रक्षा की शादी तय हो चुकी है। जेवर अगर उन्होंने लिए भी हैं तो उन्हीं के घर जाने थे। मैं तुमको और बनवा देता हूँ, इस बात को अपने और मेरे दरमियान ही ख़त्म कर दो। लेकिन मेरी माँ ने तो रंग में भंग की ठान ली थी। ऐसा रोला डाला कि चच्ची अपने कानों को हाथ लगाने लगी। वालदा ने जाकर देवरानी पर चढ़ाई कर दी कि तुमने 15 दिन का भी इंतज़ार ना किया और मेरी बेटी के जेवर मेरे ही घर से लेकर उड़ी। वो हक्का बक्का हो गई, शोहर के सामने रोई और बोली कि अभी से यह हाल है, बड़े भाई ने मुझको चोर बना दिया है तो आगे मेरे साथ क्या करेंगी। मैं हरगज़ उनकी बेटी को बहू ना बनाऊंगी, आप ये रिश्ता ख़त्म कर दें। ये बीवी रो रो कर इस कदर निढाल हुई कि चचा और अब्बू को रिश्ता ख़त्म करना पड़ा। दोनों भाई तो गमज़दा थे ही, हमारी भी जान पर बनी थी, क्योंकि मुनव्वर और मैं इस रिश्ते पर खुश थे। खैर जो किस्मत का लिखा था हो गया और रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। मुझको तो सदमे से सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मुनव्वर का भी यही हाल था। वो बदिल होकर घर से चला गया और हॉस्टल में रहने लगा और मैं, मेरे जिस्म में अब सिर्फ जान बाकी थी, जैसे रूह ना रही हो। इस दुख से निजात पाने का अब कोई रास्ता ना था।
اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. خدا حافظ.